नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रवेश प्रारंभ पद्मश्री पब्लिक स्कूल कक्षा 1 से 10 तक सीबीएसई पैटर्न पर आधारित। हमारी विशेषताएं सर्व सुविधा युक्त क्लासरूम, सुयोग्य व अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ बड़ा कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक कंप्यूटर द्वारा प्रोजेक्ट वर्क, अन्य गतिविधि में खेलकूद, प्रशिक्षित स्पोर्ट्स टीचर, स्पेशल क्लासेस फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पता पद्मश्री पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, बोदाबाग, रीवा। संपर्क 7747078477। रीवा फिल्म आदि पुरुष को लेकर बड़ा विवाद। तथावाचक महेश्वर कृष्ण सांवरिया ग्राम खटखरी के अधिवक्ता प्रवीण पांडेय ने रीवा न्यायालय में दायर की याचिका। आदि पुरुष फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेखक और सेंसर बोर्ड के विरुद्ध दायर की गई याचिका। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां कथावाचक वृंदावन महेश्वर कृष्ण सांवरिया ग्राम खटखरी, थाना नई गली, जिला रीवा द्वारा अपने अधिवक्ता एडवोकेट प्रवीण पांडे उच्च न्यायालय जबलपुर के माध्यम से देश की चर्चित फिल्म आदि पुरुष में दिखाए गए दृश्यों और कहानी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि फिल्म पूरी तरह से पाश्चात्य सभ्यता पर आधारित है। फिल्म में अश्लीलता, फूहड़पन परोसकर भारतीय सभ्यता पर हमला किया गया है। इस दौरान अधिवक्ता प्रवीण पांडे उच्च न्यायालय जबलपुर ने कहा कि आदि पुरुष फिल्म के लेखक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सेंसर बोर्ड के विरुद्ध रीवा न्यायालय में याचिका दायर की गई है। तथावाचक सांवरिया और मैंने पूरी फिल्म देखी है, पर इस फिल्म में हमारे आराध्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता के चरित्र को गलत तरीके से चित्रण किया गया है। फिल्म में अश्लीलता और अमर्यादित दृश्य दर्शाए गए हैं जो भारतीय संस्कृति पर हमला है। उक्त फिल्म में पुनर्तः शास्त्र, वेद एवं रामचरितमानस से विमुख होकर जो छायाचित्र फिल्म में फिल्माया गया है, वो पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ावा देने के इरादे से भारतीय सभ्यता, संस्कृति और हिंदू धर्म पर आस्था रखने वाले लोगों को आघात पहुंचाने वाला है। आइए बात करते हैं हमारे रीवा संभाग ब्यूरो से और जानते हैं पूरी घटना के बारे में। इंडिया न्यूज़ 28 के हमारे समस्त दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। रीवा जिले में आदि पुरुष एक फिल्म लगी हुई है, चल रही है, जिसका प्रदर्शन समदड़िया गोल्ड में हो रहा है। साथ साथ समदड़िया का जो पुराना संस्थान है, वहाँ भी यह फिल्म चल रही है। एक्चुअली रीवा जिले में इस फिल्म को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। लोग फिल्म को नाटकीय रूपांतरण बता रहे हैं, क्योंकि फिल्म में जिस तरह से पात्रों को फिल्माया गया है, पात्रों की जो बोली भाषाएं हैं, सारी आपत्तिजनक हैं और लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है इस फिल्म में और कई डायलॉग ऐसे हैं जो कि रोड छाप, मतलब कहना चाहिए कि बाजारू डायलॉग उपयोग किए गए हैं, जिनका रीवा में काफ़ी लोगों ने विरोध किया है और उक्त विरोध न्यायालय तक पहुंच चुका है। न्यायालय में भी इस फिल्म को लेकर विवाद हुआ है। न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है फिल्म को चलाने से रोकने के लिए और कहना भी चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्म में हिंदू धर्म की भावनाओं का मजाक उड़ाया गया है। हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उनको किनारे कर दिया गया है। धर्मशास्त्र की बातों को चरितार्थ नहीं किया गया है, उसमें अलग से कुछ चीज़ें जोड़ दी गई हैं। पात्रों का जो चयन किया गया है वो भी विवादास्पद है। बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर बॉलीवुड पैसे कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए किस हद तक गिर सकता है, ये आपको रीवा में प्रदर्शित हो रही आदि पुरुष फिल्म में देखने को मिल जाएगा। वर्तमान परिस्थितियाँ ये है कि रीवा में नई गढ़ी के खटखरी ग्राम अंतर्गत एक महान संत हैं जो कि कथावाचक भी हैं। उन्होंने रीवा न्यायालय में एक याचिका लगाई है इस फिल्म को रोकने के लिए और इसका प्रदर्शन तत्काल बंद करने के लिए उन्होंने जिला न्यायालय में माननीय
जज साहब से अनुरोध किया है। अब देखना ये है कि न्यायालय इस मामले में क्या एक्शन लेती है। रीवा से राजीव तिवारी, इंडिया न्यूज़ 28। धन्यवाद। संत जी, अभी आदि पुरुष फिल्म को लेकर आपको कुछ उसमें दृश्य ऐसे लगे कि आपके धर्म को प्रभावित कर रहे हैं, हिंदू धर्म को, और आपने उसको लेकर न्यायालय में कोई याचिका दायर की है, ऐसा कुछ है? देखिए, इस फिल्म में आदि पुरुष जो फिल्म है, इस फिल्म में कुछ दृश्य नहीं, जितने भी दृश्य हैं सभी वल्गर हैं। हमारे रामायण, हमारे रामचरितमानस में, हमारे वाल्मीकि पुराण में जिस तरह से भगवान की कथा दर्शाई गई है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की, माता जानकी जी की, जो सब हमारी प्रेरणा है हमारे सभी सनातन धर्मियों की, तो उसको बिल्कुल दरकिनार करते हुए ये मार्वल मूवियों से प्रेरित होकर और राम जी का चरित्र ऐसे दिखाया गया है कि जैसे एक साधारण मनुष्य होता है, किसी से भी मार खा लेता है। रावण हमारे राम जी को मार रहा है, राम जी बल गिर रहे हैं, ऐसा जो लिखा है हमारे गोस्वामी जी ने, हमारे वाल्मीकि जी ने, आप उससे बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरह से हमारे राम जी को उसमें दिखाया गया है, हमारी जानकी जी को उसमें दिखाया गया है, ऐसे कपड़े पहनाए गए हैं कि हम आपको मुंह से बता नहीं सकते, आप खुद देख लीजिए जाकर। तो इसलिए हमको इसमें ऐसा लगा कि अगर हम चुप हो जाते हैं तो हमें गौहत्या का पाप लगेगा, क्योंकि जो धर्म को नहीं जानता उसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं जानता हूँ धर्म डायलॉग के ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुनिए, मेरा विषय क्या है, मैं डायलॉग पे भी आऊँगा। हरिगुरु निंदा सुने जो काना, होय पाप गौ घात समाना। तो वो हमारे हरि हैं, हमारे भगवान हैं, और उनकी निंदा सरेआम ये निर्माता निर्देशक जो हैं आदि पुरुष के, वो कर रहे हैं। तो अगर इसको हम सुनते हैं, कुछ बोलते नहीं, तो हम पाप के भागी होंगे। तो मैं तो जगा हुआ सनातनी हूँ, इसलिए मैंने किया है ना। बाकी सनातनियों से भी मेरा निवेदन है कि थोड़ी सी भी शर्म बची है आप में, तो आप लोग भी आगे आइए और इस फिल्म का बहिष्कार करिए। ये फिल्म धरातल पे भी नहीं दिखनी चाहिए कहीं भी, यही निवेदन है हमारा। से जानना चाहूँगा कि आपने ऐसा क्या इस कंप्लेन में देखा फिल्म में कि आप पिटीशन दायर किए हैं फरियादी की तरफ से? देखिए, काफ़ी दिनों से ये हर कोई सनातनी और हिंदू लोग जानते हैं कि अब फिल्में जो हैं तो अपने निजी फायदे के लिए धर्म को विद्रूपित करके बनाई जा रही हैं। अब आप ये सोचिए, जो फिल्म बनाई गई है आदि पुरुष, इस फिल्म की वजह से ऑटोमेटिक कुछ आज असामाजिक तत्व ऐसे हैं कि सनातन धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। कोई गलत टिप्पणियां करना देवी देवताओं के खिलाफ, अगर ये फिल्म जाती है तो एक स्पाइडरमैन और इस प्रकार से भगवान राम को बताया गया है, तो बताइए जो हमारी छवि है, नीलाम भुजम श्यामल कोमलांगम, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो छवि है, उस छवि को एक हीरो और एक स्पाइडरमैन की तरह दिखाया जा रहा है फोटो में। माता सीता का जो वस्त्र है वो बिना ब्लाउज के। क्या हो रहा है इस भारत देश में? सनातन धर्म के पीछे सनातनी लोग पड़ गए अपने निजी स्वार्थ के लिए। विदेश तो ऑलरेडी विदेश से एक संगठन यहाँ पर पैसे दे रहा है, सक्रिय दे रहा है। जिस दिन भारत देश की संस्कृति, जिस दिन भारत देश की सभ्यता किसी भी देश को कमज़ोर करने के लिए उसकी संस्कृति को तबाह कर दीजिए, देश अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो अब इस देश में जो मुगलों ने नहीं किया, जो अंग्रेज़ों ने नहीं किया, वो इस भारत देश के भारतीय लोग करने जा रहे हैं। शर्म की बात है। तो हमने सांवरिया जी जो हमारे कथावाचक हैं, आप विद्वान पांडित्य है, आप सदैव जो है तो आप बड़े दुखी थे। कल तो आपने भोजन नहीं किया, कल रात भर आपने रोया है। तो मैंने कहा मैं निःशुल्क आपकी सेवा करूंगा और कंप्लेन केस दायर करेंगे। तो आज आकर के हमने धारा 295 का 296 भारतीय दंड विधान के तहत हमने कंप्लेन केस पेश किया है और निश्चित तौर पे इनको सजा मिलेगी। इसमें सेंसर बोर्ड क्या करता है? सेंसर बोर्ड को ही मैंने पार्टी बनाया है। सेंसर बोर्ड को ही मैंने पार्टी बनाया है। सेंसर बोर्ड यह जानते हुए कि धर्म के खिलाफ है, ये किसी भी प्रकार से ना तो रामचरितमानस और ना तुलसी की रामायण और ना ही वाल्मीकि की रामायण, किसी से भी कोई मेल मिलाप नहीं है इनका, किसी भी प्रकार से।
ये अपने आप मनगढ़ंत कहानी बना करके हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को विकृत करने के उद्देश्य से और इसको कमज़ोर करने के उद्देश्य से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को तहस नहस करने के उद्देश्य से इन्होंने फिल्म बनाई है। यदि ऐसी फिल्मों पर रोक नहीं लगेगी, ऐसे निर्माता निर्देशकों को दंड नहीं मिलेगा, तो आगे आने वाला जो समय है हमारा, जो आने वाला भविष्य है, तो हम सनातन संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इस उद्देश्य से सावरिया जी ने लगाया है और हम इनके अधिवक्ता हैं, हम इनके साथ हैं, हम इनसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं। ये हमारा योगदान है। एडवोकेट प्रवीण पांडे।